सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठंड अधिक पड़ रही है, जितनी ठंड पड़ रही है उससे अधिक हमको पढ़ाई करना है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसमें लगातार निरंतरता बना के पढ़ाई करनी है। देश दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें छोड़ करके सिर्फ इसमें हमारा एक काम है, पढ़ाई करना। उसको हम करेंगे और सिलेक्शन छीन लेंगे। ठीक है, गला काट कंपटीशन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें एक सीट की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से शुरू किए थे, आज हमारा 51 प्रैक्टिस सेट नंबर है। हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है, आप अल्प बहुत कम समय दीजिए। लगभग अगर हमारी वीडियो 15 या 18 मिनट की होती है तो उसमें से आप 2 पे देखेंगे तो 10 मिनट में आ जाएगी। अगर 1.5 पे देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 12-13 मिनट में आएगी। ठीक है, तो आप देखिए, अब अभी 40 प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा, ये 51 आज लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है। लगभग 2000 क्वेश्चन इसमें प्लस हो गए। इसके बाद मेरे पास 58 प्रैक्टिस सेट और है, जो विगत वर्षों यानी पिछली वर्ष जो उसमें आया हुआ है। आने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन थे उनको मैं कराऊंगा। ठीक, तो लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4000 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं आपके भाई, तो कहीं ना कहीं 4000 क्वेश्चन में से आपके 33-35 क्वेश्चन तो बनना ही है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू इसको देखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? ऑप्शन है अनंत पद्मनाभम, बी समुद्रगुप्त, सी नरसिम्हदेव फर्स्ट, डी अनंत वर्मन चोडगंगा। देखो, ये पहला एक क्वेश्चन कई बार आया। ठीक, नरसिंहदेव सेकेंड के कार्यकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, करवाया था, तथा इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण का कार्य भी पूर्ण किया था। ठीक, कोणार्क सूर्य मंदिर तथा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी इन्होंने पूरा किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन यात्रियों जैसे कि मैग्नस्तीज, फान, हेनसोंग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों में सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन है स्वर्ण जगत, बी स्वर्ण बेल्ट, सी स्वर्ण भूमि, डी स्वर्ण देश। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा स्वर्ण भूमि। ठीक है, मैग्नस्तीज, फायान, हैंसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि ने भारतीयों व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए स्वर्ण भूमि का नाम प्रस्तुत किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किस किसान की उपज के लगभग ये हिस्से के बराबर होता था? 10% के, 10% के, 50% के, 25% के, डी 20% के। तीन थ्री का हमारा 20 हो जाएगा, 50% के हिस्से के बराबर होता है। ठीक, भूमि का उपज खराज के रूप में 50% के बराबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसे फरगना के राजा सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। सन 1994 में राजा सन 1494 में राजा राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। 4 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। वह सिंहासन बैठा तब उसकी उम्र, कौन सा कथन गलत थी? उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1994 ईस्वी में बैठा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर है? ऑप्शन है सारनाथ स्तूप, बी वाराणसी घाट, सी इलाहाबाद किला, डी ताजमहल। तो 5 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, कौन सा? ताजमहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल खाली स्थान होता है उम्र तक, वर्ष तक जो भी पहले हो। 6-60। ठीक है, बी देखते हैं 6-65, सी देखते हैं 5-65, डी देखते हैं 5 या 70। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 6 वर्ष या तो फिर 65। ठीक है, चुनाव आयुक्त 33 संविधान संशोधन 1972, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? ऑप्शन है 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 73वां, 74वां, 77वां। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी विकल्प सही, 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 8 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की
राज्य विधायिका के अधिकार को खाली स्थान में उच्चतम न्यायालय द्वारा माना जाता है। ऑप्शन ए सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। बी देखते हैं अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ। सी देखते हैं बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। डी देखते हैं महेश चंद्र गुप्ता बनाम भारत संघ। 8 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी पत्नी अखंडता जोड़ा गया था। बहुत बार आ चुका है, 42वां संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पथनिरपेक्ष अखंडता 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बढ़ते शहरीकरण के निम्नलिखित में पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक खतरे में डाल दिया गया, किसे को खतरे में डाल दिया गया? नदी को, द्वीप को, सी मुहाने को, डी मैनग्रोव जंगल वन को। विकल्प डी का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा, मुहाने को। ठीक। वह स्थान जहाँ कोई नदी, झील, बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है तो उसे मुहाना कहते हैं। बढ़ते शहरीकरण ने इस परिस्थितिकी प्रणाली को संकट में डाल दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना है? सुशासन के लिए विनियम नहीं बना है। अंडमान और निकोबार, बी मिजोरम, सी लक्षद्वीप, डी दादर नगर हवेली। तो हमारा 11 का विकल्प बी से हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है। 20 का से हो जाएगा मिजोरम। ठीक। देखते हैं कैसे। 240 अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति संबंधित है। इसमें निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, पांडुचेरी है। ठीक। नहीं बना किसके लिए? असम के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद उस सूची से सही ढंग से सुमेल खाता है जिसमें यह मौजूद है? कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समर्थित सूची में है। ठीक। खाद्य पदार्थ, अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची में, वन राज्य सूची। ठीक है। वन जो है राज्य सूची में। ठीक। गलत है ये। क्वेश्चन नंबर हम 12 का देखते हैं। पी क्यू, बी देखते हैं क्यू आर। ठीक। केवल पी, डी देखते हैं पी और दोनों। तो विकल्प 12 का हमारा सी से हो जाएगा विकल्प केवल पी। ठीक है। कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय सही ढंग से मेल मौजूद है। ठीक। समूर्ति सूची में। ठीक। समूर्ति कानून, चिकित्सा, अन्य व्यवसाय समूर्ति सूची में संबंधित। ठीक। 13 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कांस्टिट्यूशनल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में, बी 1950 में, सी देखते हैं 1952 में, डी देखते हैं 1945 में। 13 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 1948 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस समय केवल सूर्य लाल रंग उत्सर्जित करता है। बी देखते हैं लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है। सी देखते हैं सूर्य पर्वतों में से निकलता है। डी देखते हैं लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। विकल्प 14 का हमारा डी से हो जाएगा, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। संविधान के खाली स्थान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त नागरिकों एवं अधिकारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 32 में, बी अनुच्छेद 132 में, सी अनुच्छेद 227 में, डी अनुच्छेद 226 में। 15 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा अनुच्छेद 227 में। ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 277 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी जिला के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, डी देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। 16 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। किसी जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? एंथ्रोसाइट है, बिटुमिन है, सी लिग्नाइट है, डी पिट है। 17 का विकल्प हमारा ये हो जाएगा एंथ्रोसाइट। ठीक है। कार्बन की घटती मात्रा के आधार पर कोयले के प्रमुख प्रकार एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पिट है। ठीक। तो किस क्या पूछा है? अधिक गुणवत्ता वाला कौन है? एंथ्रेसाइट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधिपाद आर्थ्रोपोडा है? जोक, सहस्त्रपाद, यकृत प्रणाम, डी घोघा। 18 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, सहस्त्रपाद। ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु का ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। ए बी, बी क्वेश्चन बी का बी, सी का ए, डी का ओ।
19 का विकल्प का आंसर आप लोग देंगे। ठीक, बहुत 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। हम लोग को बहुत विचित्र भी लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यही व्यक्ति सब पूरक दे सकता है। ठीक, क्वेश्चन 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दर की सही परिभाषा है? ये एक अनुपातिक बैंक द्वारा देय ब्याज दर है जिस पर आरबीआई रातों रात ओवरनाइट उधार देता है। बी देखते हैं, आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों की देय ब्याज दर है। सी देखते हैं, यह उपभोक्ता द्वारा वाणिज्य बैंक को देय ब्याज दर है। ठीक, डी देखते हैं, यह वाणिज्य बैंकों पर आरबीआई को देय ब्याज दर है। तो 20 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी, यह वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई देय ब्याज दर है। ठीक, 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की थी? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बी देखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 21 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक, 15 अगस्त 1995 को दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन लागू किया था, जबकि पूरे देश में यह योजना 2004 में लागू हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। भारत में 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे कम प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 22 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1848 से 49 में, बी 1870 क्या दिया है 1874 से 75 में, सी देखते हैं 1825 से 26 में, 1855 से 1856 में। ठीक, विकल्प इसका डी से हो जाएगा, क्या है 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह आदिवासियों में सर्वाधिक जबरदस्त था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। कामागाटा मारू क्या है? एक सैनिक यूनिट है, एक बंदरगाह, एक पोत है, एक औद्योगिक नगर है। 24 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा, एक पोत है। ठीक, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाली एक जापानी समुद्री पोत जहाज थी जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के अब भाषणों के लिए लेखों का संग्रह महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 का ए से हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम इस पुस्तक में महात्मा गांधी के भाषणों लेखों का अभिलेख है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दक्षिण एशियाई में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोडम द्वीप, बी तोसम पहाड़ी, सी बैरन द्वीप, डी देखते हैं धनोधर पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा क्या? बैरन द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वे एक दिन निश्चित दिशा में बहती हैं, वे एक दिन कोई निश्चित दिशा में नहीं बहती हैं, वे जल की धाराएं हैं, वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं। 27 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, वे एक निश्चित दिशा में नहीं बहती। महासागरों में क्या है? महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी का प्रवाह के समान प्रवाहित जल राशि को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं ठंडी तथा गर्म दोनों ही प्रकार की होती हैं। ठीक, 27 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, विशेषता नहीं है। ठीक, वे एक निश्चित दिशा में नहीं होती हैं, ये उनकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। 28 का विकल्प सी हमारा हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, वेनिया जलप्रपात मेघालय में है, शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ठीक, दूध जलप्रपात गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी विंडोज, सी लिनक्स, डी यूनिक्स। 29 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी भूटिया, ऑप्शन सी चेंचू, ऑप्शन डी गोंड। ठीक है, विकल्प क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी भूटिया, जो है कि भील जनजाति भारत सबसे बड़ी जनजाति है। सिक्किम राज्य की प्रमुख जनजाति भूटिया। ठीक, लिम्बू, चेम्बू, तमांग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, बी केरल, सी बिहार है, डी दादर और नगर हवेली है। 31 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। 2000 जनगणना सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व शासित प्रदेश
दादर नगर हवेली है, ठीक है। 2000 जनगणना 11 के अनुसार। क्वेश्चन 32 देखते हैं। सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचार की पहचान है। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने पर परहेज, डेसिस्ट करना। बी, दूसरों की निजता का सम्मान करना। सी देखते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना। डी, विकल्पों में सभी। 32 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, विकल्पों में से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई थी? ऑप्शन है 1946 में, बी ऑप्शन 1916 में, सी देखते हैं 1906 में, डी देखते हैं 2016 में। तो 33 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 1946 में। भारत विमुद्रीकरण है नोटबंदी, ठीक। भारत में पहली बार नोटबंदी 14 जनवरी 1946 में हुई थी, जिसमें आरबीआई ने 500 और 1000 रुपये के नोटों के रूप में प्रचलन हटाने का फैसला लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया था? फेरा, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881, गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, आयकर अधिनियम 1961। 34 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा, गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967, ठीक है। ये जो है कि क्या था, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 भारत की संप्रभुता और एकता खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। वर्तमान में इसे गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन बिल 2019 द्वारा संशोधित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन 35 देखते हैं। निदान केंद्र के सभी रिकॉर्डों को गर्भधान और पूर्व प्रसव दिन निदान तकनीक सिंगल लाइन चयन निषेध अधिनियम 1994 के तहत न्यूनतम खालिस्तान वर्षों की अवधि के लिए संशोधित किया जाना आवश्यक है। 2, बी 10, सी 3, डी 4। 35 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 2, ठीक है। निदान केंद्रों तथा सभी रिकॉर्डों को गर्भधान पूर्व और प्रसव निदान तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 के तहत भूदान 2 वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षार बेस की एक विशेषता है। वे नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देती हैं। वे लिटमस पेपर को नीले में बदल देती हैं। उनका स्वाद कड़वा होता है। वे अम्ल के साथ प्रक्रिया करके उन्हें प्रभावित करती हैं। 36 का विकल्प हमारा यूएस हो जाएगा, वे नीले लिटमस पेपर को लाल में कर दें अनिला छलाने से, ठीक है। अनिला छलाने यानी क्षार जो कि लाल लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। सौर ऊर्जा का खालिस्तान जो दीर्घकालीन पूरी तरह से अक्षर है। वे न तो नवीनीकरण और न ही गैर नवीनीकरण स्रोत है। बी देखते हैं, एक गैर नवीनीकरण स्रोत है। सी देखते हैं, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण दोनों स्रोत है। डी, एक नवीनीकरण स्रोत है। 37 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, यह एक नवीनीकरण स्रोत है, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पन बिजली, सौर ऊर्जा आदि इसमें आते हैं। कुछ 38 देखते हैं। ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भारत में, बी रूस में, सी चीन में, डी दक्षिण अफ्रीका में। 38 का विकल्प से भारत में, ठीक है। ब्रिक्स का आयोजन भारत में किया गया था। इसकी थीम थी सतत विकास के लिए एक उद्यमिता, ठीक है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। हाल में ही 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला को, बी पंकज मिश्रा को, आरती भारती को, डी संदीप नैयर को। विकल्प हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए। हाल में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर का मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? जितेंद्र श्रीवास्तव को, अरुण कुमार त्यागी को, राजेश कुमार को, अमितेश कुमार सिंह को। 40 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, अमितेश कुमार सिंह को, ठीक है। अमितेश कुमार सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 51 समाप्त हुआ। इसी के साथ मेरा जीएस टॉपिक पूरी कंप्लीट हुई। थैंक यू, धन्यवाद।